देश की राजनीति में किसानों की बात सबसे अहम होती है। दिल्ली की बात हो या फिर अब रायपुर की बात हो, किसानों का आंदोलन हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है और बटोर रहा है। किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी यानी कक्का जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दिल्ली के आंदोलन के बाद अब रायपुर में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, अब रायपुर में भी जो किसानों का आंदोलन है, कहा जा रहा है दिल्ली की तर्ज पे वो कर रहे हैं। आप समर्थन देने पहुंचे हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी मांगों को लेकर? देखिए, समझौता जो हुआ था 27 गांव की भूमि के अधिग्रहण पर, उस समझौते का पालन सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। न पूर्व की सरकार ने किया है, न वर्तमान की सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर से उनकी मांगे जायज हैं। समझौता होता है, समझौता के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए। चूंकि ये सरकार किसानों के प्रति थोड़ी संवेदनशील है, तो इस सरकार में आंदोलन नहीं होना चाहिए था, पर ये दुर्भाग्य है कि आंदोलन चल रहा है। और इन्हीं मांगों को लेकर जो आज मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस समर्थन में उनके साथ खड़े रहे हैं जब वो विपक्ष में थे। तो मांगे उनकी बहुत जायज हैं और उन मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि सरकार संवेदनशील है, भूपेश सरकार विपक्ष में रहते हुए मांगों का समर्थन किया, अब सरकार में आ गए हैं, तो किसानों को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? ये मेहनत करनी पड़ रही है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री ही देंगे क्यों करनी पड़ रही है। पर मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करके और किसानों के पक्ष में फैसला करेंगे। जो समझौता हुआ है उसका अंश है वो पालन करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। जब कक्का जी और टिकैत जी दिल्ली में आंदोलन करते हैं तो एक धड़ा कहता है कि बीजेपी के खिलाफ आप लोग खड़े हुए हैं। अब रायपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है, ये भूपेश सरकार के खिलाफ एक आवाज़ है किसानों की। क्या ये काउंटर है, या कहा जा सकता है किसानों की ओर से बताने का प्रयास भी है कि जहां संघर्ष होगा वहां कक्का जी मिलेंगे? देखिए, ये तो बात तय है कि जहां संघर्ष होगा वो किसी दल के साथ हो। हम जब पूर्व में आंदोलन करते थे तब सरकार केंद्र में कांग्रेस की हुआ करती थी, तो वो लोग कहते थे कि ये भाजपा के लोग हैं, संघ के लोग हैं। जब हमने भाजपा सरकार के खिलाफ किया तो कहा ये कांग्रेस के लोग हैं। तो मुख्य जो मांग है उससे ध्यान भटकाने का काम ये राज्य सरकारें करती रहती हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये माला विपक्ष के गले में डाल देते हैं, और कुछ नहीं है, अपने अकर्मण्यता को छुपाने के लिए। बाकी ना ये आंदोलन कांग्रेस का है ना भाजपा का है, ये शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन रहा है। नॉन पॉलिटिकल रहकर हमको 50 साल हो गए हैं आंदोलन करते हुए, मगर ये हमने 50 सालों में देखा है जिस दल की भी सरकार होती है वो दल विपक्ष के दल पर आरोप लगा देता है कि ये उनके द्वारा चल रहा है। बाकी आंदोलन स्वतंत्र है, गैर राजनीतिक है, और अपनी जायज मांगों को लेकर हम अगर बैठते हैं, उसको भी कोई कहे कि ये वो पार्टी चला रही है, ये वो पार्टी चला रही है, तो ये न्यायोचित नहीं है। वो तो अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, उनकी जमीन गई है, वो जमीन के बाद जो समझौता हुआ है वो चाहते हैं। अब वो किसी के खिलाफ हो, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो, आंदोलन में न्यायोचित मांगे हैं और उन मांगों को सरकार जिसकी भी हो उसको पूरा करना चाहिए। देश का जो सबसे ज्वलंत अभी विषय जो चल रहा है पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर, उसमें भी किसान संगठनों की बात सामने आई। कहा गया कि किसान वहां पर अटैक कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि सारी राजनीति जो है किसानों के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रही है? पीएम मोदी की सुरक्षा तक की बात यहां पे आ गई। देखिए, किसान सहज है, सहल है, सहज और सामान्य होने के नाते किसान पर किसी भी प्रकार के आरोप लगा सकते हैं। आप अन्नदाता को 70 सालों से हम लोग यही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जिसके पास 3 सेनाएं हों और देश की पूरी संपूर्ण ताकत हो, वो अगर ये कहने लगे कि वो मैं जान बचा के आ गया और चन्नी को धन्यवाद देता हूं, तो ये निश्चित तौर से ये बयान एक गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस रूट से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, 48 घंटे पहले उस रूट को एसपीजी कंट्रोल में लेती, अपने अधिकार में लेती है। अगर प्रधानमंत्री अचानक अपना रूट बदल दें
और हवाई मार्ग के न जाकर वो रोड मार्ग से जाने लगे तो किसानों को क्या पता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। किसान तो फिरोजपुर जा रहे थे, फिरोजपुर के रास्ते में उनको रोक लिया गया, किसानों को वो वहीं बैठ गए। अब उनको थोड़ी मालूम है कि इस रूट से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो ये तो केवल जुमलेबाजी है, किसानों से खतरा नहीं हो सकता कि कोई भी किसान उनके पास तक नहीं गया। जो लोग गए हैं वो भाजपा का झंडा लिए हुए हैं, भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा जाने वो पीएम जाने। पर इस प्रकार से किसानों को आरोप लगाना, किसानों को संकट में खड़ा करना, पंजाब के किसानों को टारगेट करना, ये वो राजनीति कर रहे हैं। चूंकि कुर्सियां खाली थी 7,000, उस अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो भी किसान की आड़ ले रहे। अच्छा सर, ये मतलब कह सकते हैं कि पीएम को वहां जाने से डरना नहीं चाहिए जहां किसान होते हैं? बिल्कुल नहीं। आज तक किसी आंदोलन, अगर प्रधानमंत्री में गौरवशाली मन होता, बड़ा मन होता, तो वो तो हमारे आंदोलन में सिंगू बॉर्डर में आ सकते थे। आप क्यों बैठे? चलिए मैं उठता हूं। परंतु किसानों से कोई किसान आतंकवादी तो है नहीं, न टेररिस्ट है, और न 378 दिन में हम पर कोई मुकदमा कायम हुआ कि हमने कोई वैसा काम किया है। गांधीवादी आंदोलन था, राष्ट्रवादी आंदोलन था, अहिंसक रहा पूरा आंदोलन हमारा, उससे कोई खतरा नहीं है। देश के किसानों से प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं है, पर प्रधानमंत्री से देश के किसानों को खतरा बना हुआ है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, जो आंदोलन देश भर में चला किसानों का, दिल्ली से शुरू होके, उसकी परिणति क्या होगी? स्थगित हुआ है कहा जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जंग जारी है? देखिए, आंदोलन हमने स्थगित किया है क्योंकि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने के लिए अभी तक कमेटी नहीं बनी है, और अगर वो नहीं बनेगी तो हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन, इससे भी 10 गुना बड़ा आंदोलन 2023 में से लेकर 24 तक की तैयारी पे हमको बैठना पड़ेगा। आंदोलन की हमारी अभी तैयारी चल रही है। तो देश भर में किसानों की बात को प्रमुखता से रखने वाले कक्का जी कह रहे हैं कि जहां जहां किसानों का संघर्ष होगा वो दिखाई देंगे, बात चाहे रायपुर की हो या दिल्ली की या देश के किसी अन्य हिस्से की। और तैयारी तो पूरी है लोकसभा के आगामी चुनाव के पहले किसानों की ओर से, किसानों के लिए। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, वन इंडिया।